હવે સંવત 2491 ज्येष्ठ 5 शुक्रवार सुद पंचमी तारीख 4/6/65 દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનું શ્રી પરમાત્મા પ્રકાશના અધિકાર 2ની ગાથા 97 અને ગાથા 98 ઉપર સુવર્ણપુરી મહાપ્રવચન. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સુદાનમ નમો લોહે સૌ આહિર્યામ નમો લોહે સૌ જયામ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ સે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમર્થાય स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वाना विभाव निजाता. ज्ञान पंचमी का दिवस है. सौराष्ट्र में गिरनार पर्वत में एक दर्शन आचार्य पूर्व का एक देश परंपरा से उसको मिला था. वो 2 मुनियों पुष्पदंती और दर्शन बुत बड़ी मुनि को भी दिया और वो अक्लेश्वर चले गई, पूरा हो गई. यहाँ अगर वो शास्त्र पूरा करके आज का दिन में मुनियों यहाँ उत्सव संघ मनाया था. वो दिन आज है ज्ञान पंचमी का. जो भगवान का ज्ञान परंपरा से चलाया था वो दिगंबर संत मुनि चंद्र गुफा में गिरनार में विराजते थे. उसको अंदर में सूक्ष्म भाव में वो ज्ञान विद्यमान था. उसकी कह लगी कि मेरे पीछे क्या होगा. 2 मुनियों को बुलाया. 2 मुनि भी महाजाति को आदि से शुद्ध है, पवित्र है. उसको दिया परीक्षा करके, विद्या परीक्षा करके. विद्या बहुत करके वो 12 अंक की पूर्व संधि होने वाला वो सत्कम आजम यहाँ गिरनार में उसका बीज रोपाया. गिरनार में पुष्पदंत भूति बोली को देने में आया. वो अक्लेश्वर में पूरा लिखान हुआ. क्या से वो भगवान की 12 की वाणी की साथे संधि रखते हैं. ऐसी बात है. समझ में आया. वो समय सार पहले समय सार से पहले ये सत्काम आजम हुआ है. महा सिद्धांत है. सर्वज्ञ परमात्मा के मुख से जो भाव सुख निकला. सर्वज्ञ परमात्मा तीर्थंकर दे वितराग परमेश्वर विपुल पर्वत में शुद्ध ज्ञान का प्रवाह निकला. भाव शुद्ध का वो तो केवल ज्ञान है. प्रवाह भाव शुद्ध का निकला और भाव शुद्ध के धरने वाला गंधर को 12 माँ परिणित हो गई. पर्याय 12 रूप शुद्ध ज्ञान से पर्याय परिणित हुआ. एक अंतर्मूर्त में इसकी रचना हो गई. वो शुद्ध की परंपरा से आई हुई बात दर्शन आचार्य पुष्पदंत बहुत बड़ी को दिया था. वो बात का आज दिवस ज्ञान पंचमी मंगल दिवस की स्मृति में मंगल दिवस है. समझ में आया. समय सारा भी पीछे लिखा. तथा मत ऐसी आती बात हो. सटखंड आजम की टीका कुंकुंडाचार्य या था परिक्रम नाम की टीका. वर्तमान लिखी नहीं. वो वाणी तो ठेठ परमात्मा 12 मुख में से निकला. क्या से वाणी का सार एक अंश भी भले पूर्व का लिखा गया. सभी अंग ने पूर्वों का एक दिश आचार परंपरा से आता हुआ दर्शन आचार को प्राप्त हुआ. सौराष्ट्र देश के गिरनार गांव के नाम के नगर की चंद्र गुफा में रहने वाला महा अष्टांग नृत्य के पारंगामी प्रवचन वात्सल्य ओहो आज्ञान परंपरा क्यों सके ऐसा जिसको प्रेम है. तो 2 मुनियों ने बुलाया. मुनि पर महा लिखे. कैसे है मुनि देखो. कहते हैं गुरु ये आज्ञा दिया कि जाओ. यहाँ पत्र लिखा ने तो कैसे कृष्ण भेजने रूपी भोजन से तृप्त हुई. गुरु ये आज्ञा के जाओ मुनि पास. आज्ञा भोजन से तृप्त हुए. देश काल जाति से शुद्ध है. उच्चम देश उच्चम कुल उच्चम जाति में उच्चम महाभाव लिंगी वितरागी मुनि है.
बहुत बड़ी वितरागी मुनि छठे सातवां गुणस्थान में भूलने वाला वितरागी भाई लिखा है। तो कहते हैं जैसे वितरागी न होता है, छठे वितरागी तो ऊपर होता है, पाठ में है वितरागी मुनि, वितराग मुनि है वितरागी। हम અત્યારે शब्द नहीं बीजे पाठ में वितरागी आएंगे, दूसरे में आए वितराग बहुत बड़ी ऐसा हैं, याद तो कहीं बदले हुए है नहीं। हाँ, भगवान वितरागी बहुत बड़ी वितरागी मुनि, एक संजल का होता है मंद, ऐसा मुनियों ने शास्त्र की रचना किया। वो परंपरा सर्वज्ञ से आया हुई बात है, उसकी रचना का आज पूर्ण समाप्ति का दिन है। आज मंगल दिन के नाम में आता है, आया इतना जरी मंगल किया। उसमें सार क्या था वो आपने चलते हैं, उसमें परमात्मा प्रकाश देखो 97 का था, 97 सन हो गई। आगे इस शास्त्र में भगवान की वाणी में आया, कोई शास्त्र में रचा है, समझ में आया। पीताम्बर शास्त्र तो पीछे से कल्पित रचा है, भगवान की वाणी की संधि इसमें नहीं है। यहाँ भगवान की वाणी की संधि में से आया, ऐसा मुनियों ये अनुभव किया और अनुभव करके बाल सूत्र रूप जितनी पर्याय रूप परिणित हुआ, ऐसा परमात्मा प्रकाश करने वाला योगेंद्र देव 57वीं गाथा में कहते हैं। देखो 57 आगे, केवल ज्ञान आदि लक्षण से शुद्ध संग्रह नहीं कर सब जीव एक है। बता भगवान अंत आत्माओ, केवल ज्ञान इतने वाली पर्याय की बात नहीं है, एकलो ज्ञान, एकीला ज्ञान, चैतन सूर्य, चैतन सूर्य, चैतन सूर्य, चैतन सूर्य, सारा अनंत जीव जो समझ में आया। ये सब जीव जीव करता भी अनंत गुणा, ये सब जीव कहते हैं कि शुद्ध संग्रह नहीं कर, ये सब जीव एक है। ज्ञान 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 ज्ञान, केवल एकीला ज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य, ऐसा कहते हैं। जीवा शयलवी नानमय भ्रमण मरण विमुख, जीव पैसे शयल सम शयलवी सगुण ही एक, सभी जीव आत्मी कबूलात अनंत अनंत आत्मा वो सब ज्ञानमय, एक किला केवल ज्ञानमय, दर्शनमय, आनंदमय, पर्याय की बात यहाँ नहीं, गुण गुण स्वभाव, ये जीव ज्ञानमय है। समझ में आया। सर्व जीव से ज्ञानमय अपनावे थे, योग सार में पढ़ावे, योग सार सर्व जीव से ज्ञानमय। यहाँ योगेंद्र देव करने वाला वही योगेंद्र देव किया है, योग सार श्रीमद महिमा है। सर्व जीव से सिद्ध सम, सर्व जीव से सिद्ध सम, योगेंद्र देव में ऐसे आते सर्व जीव से ज्ञानमय, आदि ज्ञानमय योगेंद्र देव एक चैतन बिंब ज्ञानमय स्वरूप, ज्ञान वाला ये में नहीं एक चैतन सूर्यमय, अभी ये सब अनंत आत्मा आटली सत्ता, ऐसा अनंत अनंत ज्ञानमय भगवान, ऐसा अनंत आत्मा, इसकी सत्ता का स्वीकार करने वाला भाव शुद्ध ज्ञान में प्रणित हो स्वीकार कर सकता है। समझ में आया। ये कहना है कि सम्यक दृष्टि सबको ज्ञान में देखते है, दृष्टि अनंत अनंत इतनी अनंत संख्या, अनंत अनंत मूर्ति चले जाते हैं, वो भी अनंत अनंत गुणा जी, अनंत अनंत गुणा जी। एक शरीर ने अनंत में भाव मुक्त हुए, हाँ होंगे तो एक शरीर ने अनंत में भाव,
ऐसा ऐसा असंख्य 24 जितना तो निरोध का शरीर है, एक शरीर में अनंत में भाग, और अनंत गुणा एक शरीर में ऐसा ऐसा असंख्य 24 का समय जितना निरोध शरीर है। ओहो, ये ज्ञानमय भगवान ऐसा अनंत 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 आत्मा हो है। हम सम्यक दृष्टि द्रव्य दृष्टि से अपने को जैसा चैतन्यमय देखते हैं, ऐसा सबको चैतन्यमय देखते हैं। समझ में आया? शरीर है, धर्म है, अल्पज्ञता है, विकार है, ये नहीं तो जानने लायक। आज एकला भगवान बधा सारा ज्ञानमयी बड़ी अपने अपने प्रदेशों से और जन्म मरण भी मुका अपने प्रदेशों से सब समान है। अर्थ नहीं रही हो सर, अर्थ रही हो सर, शब्द पड़े है, अर्थ रही है। कैसा है? जन्म मरण से रहित है, जन्म मरण विमुक्ता, एक अर्थ रही है। नीचे अंदर मार्ग ठीक है मार्ग। अरे जन्म मरण की पर्याय में होते छते जन्म मरण रहित स्वभाव का स्वीकार, समझ में आया? जन्म मरण से एक समय की पर्याय में होते छते वस्तु वस्तु जन्म मरण रहित वस्तु, वस्तु में जन्म मरण कहाँ, राग कहाँ, ऐसी जिसको देखते हैं और अपने अपने प्रदेशों से सब समान है। अच्छा भिन्न भिन्न बताना है तो अपना असंख्य प्रदेश, अपना असंख्य प्रदेश, असंख्य प्रदेश ऐसे अनंत आत्मा, असंख्य प्रदेश क्षेत्र चैतन्य धाम का क्षेत्र, असंख्य प्रदेश ज्ञान का क्षेत्र, ऐसे सब जीव समान और सब जीव अपने केवल ज्ञान आदि गुणों के गुणे एक और समान जात से बधा एक है। आ कबूलात समझ में आया? वो विकल्प से इतनी कबूलात नहीं आती। समझ में आया? विकल्प राग मन का संबंध से इतना आत्मा ऐसा, वो तो अपना निर्विकल्प चैतन्य प्रभु एक समय में पूर्ण स्वभाव, ऐसी दृष्टि हुई उसका वो ज्ञान की पर्याय में ऐसा अनंत है, वो ज्ञान की पर्याय में समा जाता है। सब अनंत ऐसा शुद्ध है। पर्याय में जानना है ना, द्रव्य की छिड़काव है। पर्याय में ऐसे जानते हैं पर्याय में, पर जानते हैं सब ज्ञान में पूर्ण अनंत, जानते हैं यहाँ पर्याय में, पर जानते में पूर्ण द्रव्य। समय की पर्याय में जानना, पर जानना क्या पूर्ण द्रव्य पूर्ण हो एक रूप। ऐसे जानना पर्याय में सब अनंत जीव केवल ज्ञान की वेली का कुंड है, ऐसे श्रद्धा में लेते हो परमेश्वर ने हार बैठी है। अनंत अनंत परमेश्वर की पंक्ति समझ में आया? जहाँ देखूं का भगवान देखूं तो स्वभाव की दृष्टि है ना, स्वभाव की होती सत्ता चलती है भगवान 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 भगवान, ये भगवान ये ना ये हमारे का नहीं बचना, ये तो ये वायु फलों बताओ। आ तो भगवान महिमा स्वरूप सम्यक दर्शन में अपना स्वरूप जहाँ पूर्ण स्वभाव जो पर्याय में नहीं, एक समय की पूर्ण स्वभाव ऐसा प्रगट रूप प्रतीक में ज्ञान में आया विद्यमान पदार्थ, ऐसा सबको ज्ञानी सरखा दृष्टि से देते हैं। देखो व्यवहार से लोक लोक का प्रकाशक
व्यवहार से पर वस्तु है नहीं अपेक्षा व्यवहार से लोकालोक निश्चय ही नहीं से शुद्ध आत्मद्रव्य का ग्रहण करने वाला, निश्चय की शुद्ध आत्मद्रव्य का ग्रहण करने वाला जो केवल ज्ञान, वह यद्यपि केवल ज्ञान पर्याय की बात है, व्यवहार नहीं से केवल ज्ञान आवरण कर्म से ढंका हुआ है। क्या समझ में आया? अपनी पर्याय में हीनपना रूपी प्रणमन तो केवल ज्ञानावरणी का क्या निमित्त है, तो केवल ज्ञानावरणी ही अपनी ज्ञान की पर्याय पूर्ण है, चिन्काल चिन्ह लोग जानने वाली, उसको व्यवहार से आच्छादन है ऐसा कहने में तो भी शोध निश्चय नहीं से केवल ज्ञानावरण का अभाव नहीं से भगवान आत्मा में केवल ज्ञानावरण ही नहीं, अल्प ज्ञान का अभाव और केवल ज्ञानावरण का तो अभाव है ही। वस्तु 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 केवल ज्ञानावरण का वस्तु पदार्थ परमाणु की पर्याय का अभाव है, और वस्तु त्रिकाल में अल्पज्ञ एक समय की पर्याय का भी उसमें अभाव है। तो पर्याय में हीणी है तो निमित्तपणा में उसमें वो है। दो ही का अभाव देखकर अपना शुद्ध स्वरूप दिखा, ऐसा सब जीव केवल ज्ञान स्वभाव से सभी जीव केवल ज्ञान में है। ओहो ऐसा ज्ञान में, भाव शुद्ध के ज्ञान में सम्यक दृष्टि सबको ऐसा द्रव्य से जानते हैं। एक बात। दूसरा वो जन्म मरण स्मृति क्रिया न करिए, यद्यपि व्यवहार नहीं कर सब संसारी जीव जन्म मरण सहित है, पर्याय में उदय भाव आदि है, निमित्त कर्म आदि है, एक समय का संसार, एक समय का संसार, ये तो प्रवाह तरीके अनादि द्रव्य में संसार एक समय ही रहते हैं। लेकिन जी क्या एक समय ही रहते हैं, वो समय सिवाय का परमात्मा पूर्णानंद है, वो बात नहीं है। संसार एक समय ही है, रिया है ना वो संसार, वो तो गुण द्रव्य नहीं है। आया हाँ तो परमेश्वर ना करनी बात हो गया। में आया महा परमेश्वर अपना स्वरूप ज्ञान निर्विकल प्रतीत में आया। बाहर का तो बहुत ज्ञान अनंत बेर किया, पर स्वका एक समय में ज्ञान रात्यांतर ज्ञान हो गया। जो ज्ञान स्वर को जानते थे एक किला, वो ज्ञान स्व को जानने लगा, तुम्हें ज्ञान रात्यांतर हो गया। एक ज्ञान से जब अपना स्वरूप पूर्ण ऐसा प्रतीत में भान में आया, मैं भी पर्याय में ऐसा था, वस्तु में तो है ही है। ऐसा सब जीव को संभाव की दृष्टि से, ब्रह्म दृष्टि से ऐसा देखते हैं, अनंत 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 हो नहीं आया। एक संसारी जन्म मरण एक पर्याय से दिखने में आता है समझ में, तो भी निश्चय नहीं कर वितराग निजानंद रूप अतीन्द्रिय सुखमय है भगवान आत्मा। राग रही निजानंद, निज आनंद स्वरूप त्रिकाल पर आए, आनंद रूप अतीन्द्रिय सुखमय है, अतीन्द्रिय सुखमय है। जेना सुख की ध्रुव पाठ पड़ी है, आनंद की सुख की अतीन्द्रिय आनंद की पाठ है। पाठ क्या? शिला, शिला कहते हैं बर्फ की शिला, 5 मन की शिला, भगवान आत्मा अरूपी शिला, वितराग आनंदमय शिला। समझ में आया?
परमात्मा प्रकाश की बात है नहीं, वो परमात्मा एक समय में भगवान पूर्ण। कहते हैं कि भगवान आत्मा समय में जन्म मरण सहित दिखते हैं व्यवहार। परमार्थ से देखो तो भगवान आत्मा सती को अक्षति करना ने अक्षति दृश्य में उसको सतई करना। समझ में आया? एक समय का संसार सता प्रगट दिखते हैं, उसको सता करना है ही नहीं स्वभाव में। हाँ। और पर्याय में छता नहीं, उसको छता क्या कहते समझा? महासत्ता प्रगट करके, प्रगट है, व्यक्त है मौजूदगी। समझ में आया? मौजूदगी, एक समय की मौजूदगी छती, उसको अमौजूदगी करना। અને त्रिकाल जी पर्याय में मौजूदगी नहीं, वो मौजूद में दृष्टि में लेना। समझ में आया? नहीं आती मौजूदगी, जिनकी आदि भी नहीं और अंत भी नहीं, ऐसे है भगवान अनंत आत्मा। आदि अंत के अब तो पर्याय जन्म मरण उदय की उत्पन्न होते हैं, दूसरे समय जय होते, उत्पन्न ध्वंसी। ये तो एक समय की विकारी अल्पज्ञ पर्याय उत्पन्न ध्वंसी है। वस्तु तो त्रिकाल एक रूप है, उसको उत्पन्न ध्वंसी फंसी है, आदि अंत है ही नहीं। समझ में आया? युवा भगवान ज्ञान पंचमी आज देखो, ज्ञानमय आया, देखो यहाँ ज्ञान पंचमी। हो संतो दिगंबर मुनि दर्शन आचार धर्मना थांबला। એને એવો વિકલ્પ વાત્સલ્ય પ્રેમ આવ્યો। અરે આ જ્ઞાન બાળની સાથે જોડાણ વાળું, આ मेरी ये छुट्या पति क्या होगा, इतना प्रेम विकल्प है। समझ में आया? हाँ, नहीं तो उसको विकराल भाव है, महासिंह का प्राणा विकराल। अरे हाँ, पीछे कौन मिलेगा, कौन है? मुनि बुलाए, मुनि को ऐसा वितराग का तंत्र। अरे पंचम काल ना कौन आत्मा है ना, वो मुनि है। समझ में आया? ये मुनि को आप देते हैं जरा, एक क्षेत्र में जरा देवता दूंगा, वस्तु ये कौन ग्रहण धारण ये मुनि करता होगा, मुनि ना मुख में से निकलता होगा। कौन ग्रहण धारण, मैं क्या पाना दिखाता कि पाना हाथ में लेकर चले जाए। समझ में आया? एक तो वितरागी दिशा में झूलते हैं, इतने में ऐसा आचार गुरुदेव दर्शन आचार्य देते हैं, अंदर धारण कर लिया, वगर लिखे वगर छापे। पंचम काल ना मन है ने। विद्या की गुरु जाओ सीखो। वितरागी ने महाराज हमारे ये विद्या में क्यों काम, हमने कहीं गुरु का कोई हेतु होगा, जाओ विद्या से। वितरागी विद्या शिक्षक है, देवी ने रूप देते हैं। देवी कुरूप होती नहीं, कोई विद्या में शामिल है। वितरागी संतो विद्या ने शोधी तेरी मिट्टी नहीं फेरे, शब्दों में फेरे उसने जहाँ विद्या शिष्य बराबर होता है। अच्छा उनको ज्ञान कल्याण हो, कल्याण हो।
निश्चयी पणे ज्ञाता दृष्टा रेता में ऐसा विकल्प में ऐसा ग्रहण धारण कि व्यवहार ऐसा हुआ था कहते हाँ। जैन शासन का द्रव्य तो दूसरी जात का और उसका व्यवहार ही कोई अनूठी बात है। समझ में आया? जैन से सिवाय तरण काल में ऐसा कोई व्यवहार भी होता नहीं। ये चीज वस्तु की होती है। तृप्त हुआ आनंद से गुरु ने राजा क्या नहीं, मेरी स्थिति गलत है, यहाँ उसको दुख होगा, चले जाओ चले जाओ। नाथ इतना उपकार किया और मेरे यहाँ से चले जाना विकल्प नहीं। गुरु कहते हैं जाओ। हाँ 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 11 से पहुंचे थे ત્યાં पुस्तक में ताड़पत्र, अभी क्या तारों लाखों ताड़ी अभी भी है तीन गांव में लिखे है न। अखिलेश्वर नौसों सजोत में 2000 वर्ष पहले की एक प्रतिमा है शीतलनाथ में, उसको दिखा तेरी कांकरी गुफा में गुफा निकले सोनेरा में आसपास देखो हजारों लाखों ताड़ियों भी है। ये वक्त ताड़पत्र नीचे पड़े हो। ये विकल्प का करता नहीं, अक्षर का करता नहीं। हुआ आती कई जगह बात है। समझ में आया? ये पुस्तक यहाँ रह गया, ये कोने की जगत ना भाग्य है। समझ में आया? यहाँ केवल ज्ञान संधि ये आ जन्म आज ज्ञान पंचमी है। पाठ में पण आपने ये आया कुदरत जीवा सयल वीनामय जमन मरण विमुक्ता भगवान आत्मा सब ज्ञानमय है, वो शास्त्र ज्ञान भी नहीं है। समझ में आया? अपना ज्ञान में सूक्ष्म निज स्वरूप का उत्पन्न हुआ, वो भी सूक्ष्म ज्ञान भी इतना भी नहीं, शास्त्र ज्ञान तो नहीं। अपना निज स्वरूप में दृष्टि करके जो आत्मज्ञान का कण निकला अंदर में है, तो भी एक समय की पर्याय है। भगवान आत्मा ज्ञानमय पूर्ण है। समझ में आया? एक समय का ज्ञान हो, व्यवहार हुआ, निज स्वरूप का ज्ञान हो, वो पर्याय भी व्यवहार हुई कई अपेक्षा से, त्रिकाल वस्तु की अपेक्षा से। समझ में आया? त्रिकाल वस्तु वितराग निजानंद रूप अतीन्द्रिय सुखमय एक रूप निजानंद का एक अंश आनंद का आया सम्यक दर्शन में, ज्ञान कला उदय हुई, तो वो तो वर्तमान पर्याय अंश है, वो तो व्यवहार नहीं का विषय हुआ। भले उसका भेद रूप सद्भुत व्यवहार हो, पण है व्यवहार। भगवान आत्मा कहते हैं कि अंश सिवाय नो आखो नित्यानंद सुखमय प्रभु है। ऐसा बता भगवान ऐसा है। समझ में आया? शुद्धात्मा स्वरूप से विपरीत जन्म मरण के उत्पन्न करने वाले जो कर्म, उनके उदय से अभाव से, उदय नो अभाव स्वभाव में है, जन्म मरण रही थे। भगवान आत्मा वस्तु 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 पदार्थ, उसमें उदय भाव का तो अभाव है, उदय भाव का अभाव है। उदय भाव तो पर्याय में गति आदि का एक समय की पर्याय में है। गति उत्पन्न हो, जय हो, उत्पन्न हो, वस्तु तो जन्म मरण रहित। ऐसी अंतर्दृष्टि हुई, वो दृष्टि अंतरात्मा अंतर में स्वभाव को देते हैं। पर्याय को जानकर जानने में आता है, पर अंतर में दृष्टि का आधार
अपना स्वभाव का हुआ तो ऐसा ही शब्द जब को ऐसे देते हैं, परमात्मा देते हैं। यद्यपि संसार अवस्था में व्यवहार नहीं कर प्रदेशों का संकोच विस्तार को धारण करते हुए व्यवहार है, असंख्य प्रदेश में संकोच विकास वो पर्याय, संकोच विकास है, देह प्रमाण है। मुक्त अवस्था में चर्म शरीर से कुछ कम देह प्रमाण है, पर वो भी व्यवहार है। तो भी निश्चय नहीं से, निश्चय नहीं कर लोकाकाश प्रमाण संख्यात प्रदेश है। असंख्य प्रदेश में एक प्रदेश कर्म ने बटोता नहीं, वो तो क्षेत्र में ऐसा ऐसा होता है संकोच विकास। असंख्य प्रदेश तो ऐसा ऐसा अनादि अनंत है, निश्चय से उसमें संकोच विकास। असंख्य प्रदेश में संकोच विकास क्या? घटे तो संकोच ने, बढ़े तो विकास, तो है ही नहीं। वो तो उसकी आकृति की पर्याय में, व्यंजन पर्याय में ऐसा संकोच विकास। वस्तु असंख्य प्रदेशी निश्चय नहीं कर असंख्यात प्रदेशी है। हानि वृद्धि न होने से अपने प्रदेशों कर सब भगवान जीव समान है। सब भगवान का ज्ञानानंद बंगला बजाना सरखा है। हाँ, स्वभाव में दृष्टिमान में तो दो ही आता है, व्यवहार निश्चय या निश्चय में वो बात है, निश्चय की बात चलती है। समझ में आया? भी आते हैं न, जानने लायक है, आश्रय करने लायक। समझ में आया? हानि वृद्धि न होने से अपने प्रदेश पर सब समान है। यद्यपि व्यवहार नहीं थे संसार अवस्था में जीवों के व्याबाद अनंत सुखादि गुण कर्मों से ढंके हुए, पर्याय में जगत नहीं, और कर्म का निमित्त है तो ढंका हुआ ऐसे व्यवहार से कहने में आता है। निश्चय से अशुद्ध निश्चय से अपनी पर्याय में संको वो हीन परिणमन हुआ है, पर्याय में हीन परिणमन हुआ है। वस्तु में परिणमन हीन के अधिक ऐसा है ही नहीं। वो भी निश्चय नहीं कर कर्म के अभाव से वर्तमान हो। हाँ, बड़ी कर्म को अभाव से हम नहीं, वर्तमान में भगवान आत्मा, सब आत्मा वर्तमान कर्म का निमित्त ने हीनपणा का परिणमन अशुद्ध उपादान वो वस्तु में है ही नहीं। वर्तमान में कर्म के अभाव से सभी जीव गुणों का समान है, सब गुणों का समान जीवन आया। ऐसा जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप, ऐसा जो त्रिकाली शुद्ध द्रव्य स्वरूप पूर्णानंद प्रभु, वही जान करने गए। कोई श्रद्धा ज्ञान में चारित्र में लेने योग, बस पूर्णानंद प्रभु, पूर्ण 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 पूर्ण, ऐसा शुद्ध स्वरूप, एक रूप, अव्याबाद आदि अनंत गुण स्वरूप, असंख्य प्रदेश रूप, क्षेत्र बताया, गुण बताया, क्षेत्र बताया, समझे? इसकी शक्ति पूर्ण रूप शुद्ध प्रभु, कोई ध्यान करने के लिए देह में लेकर एकाग्र होने लायक। समझ में आया? ऐसा जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप है ना, संस्कृत में है, यद उत्तम शुद्धात्मनम स्वरूपम सदैव उपादयम इति तात्पर्यम, तात्पर्य भी कहते हैं। जानिए करना क्या, भगवान पूर्ण स्वरूप को सन्मुख होना, पर्याय विकल्प से विमुख होकर स्वभाव से सन्मुख होना, वो उसका तात्पर्य है। समझ में आया? ये चीज महान पदार्थ सन्मुख, सन्मुख उसकी सामूहिक होना, विमुख
पर्याय ने विकल्प होते चलते विमुख, मुख यहाँ से हटाना। समझ में आया? आराम अरे भगवान पांचवा तो यही तो तिथि कहते कि पांचवा आत्मा तो जैसा है ऐसा है। पांचवा आराम चौथा आराम अगर निगोद में के चाहे आत्मा तो ऐसा न ऐसा तरण काव तरण लोक में पड़ा है, शांत बिंब एक रूप। ये क्या है तेरे पांचवा आराम चौथा आराम क्या है? तो ना पाड़ी नहीं। एक रूप भगवान अभी भी है, चौथ्यारे था, अनंत काल पहले था, वो तो है ही है। ऐसा भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप, उसका ध्यान। पर ये समझे बिना ध्यान किसका? चीज बिना ध्यान एकला बैठ ध्यान करते ले। एक मानस हमने आयो वो वर्ष से ध्यान करना चाहिए। महाराज एक शब्द ऐसा बताओ भाई, एक शब्द ऐसा नहीं चीज है तो कहे बना समझना वो वर्ष से ध्यान करूं पण कहीं देखा तो नहीं। શું દેખાય? દૂરથી દેખાય એક કઈ લેવા આવ્યો છું, એક શબ્દ આવી શબ્દ બદલે વળે એવું નથી કીધું। स्वरूप कैसा है, पर्याय वस्तु अनंत, इसका बराबर उसमें ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान हुए बिना किसकी महत्ता आ गए, महत्ता आया बिना स्वभाव सन्मुख कैसे रुचि चढ़े? समझ में आया? एम नेम ध्यान कर हूँ ध्यान करे पोता हो जाएगा। कितना बड़ी चढ़ी जाएगी ध्यान पर, पर चीज का ध्यान का देख चीज कैसी है, क्या प्रकार की है, अनंत गुण कैसा है, सामर्थ्य कैसे है, पर्याय कितनी है, क्या प्रकार के है, उसका जहाँ बोधे नहीं तो महत्ता पर्याय की उठकर स्वभाव की महत्ता कहां से आएगी? समझ में आया? मानस लई एकदम लई लो कहीं बता ओम 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 હવે ઓમ ઓમ હું તો વિકલ્પ છે ઓમ ઓમ આત્મા સમજ્યા વિના ઓમ ઓમ ઉતારો કરતો હતો ભગવાન એકદમ સિદ્ધમ હે। અરે ઓમ કોણ એનો વાચ્ય શું છે? ઓમ તો વાચક છે, શબ્દ છે। આકર શબ્દ છે, એમાં આકર શબ્દ આવી ગઈ। આકર વાચક शब्द में वाच्य આવી ગયું। आकर का कांगड़ा भिन्न है। आत्मा शब्द है तो आत्मा शब्द का वाच्य कौन? पदार्थ ही है। कौन है? पण समझ में आया? अस्थिपणे मौजूदगीपणे हरियातीपणे कैसा है चीज? ऐसी चीज का यथार्थ ज्ञान हुए बिना वो तरफ दूरी का झुकना कभी हो सकता है नहीं। वो झुकना अंदर में वो ध्यान है। समझ में आया? वो कहते हैं वो आ रहे ना ज्ञान करूं लो साथ ध्यान समझे बिना तो सम्यक दर्शन हुआ, इसे ज्ञान होता है। वस्तु 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 इतनी महात्म वाली चीज जो दृष्टि में आ गई, निर्विकल्प प्रतीत हुई, तो वो सर्व का जरूरियात जनाई क्या वीर्य झुक्या बिना रहे नहीं। आया उसका बोध यथार्थ स्व पदार्थ का होना, वो मैं के पहली व्याख्या किया, पची सार किया जानकर व्यवहार नीति समझ में आया? परमात्मा प्रकाश है हूँ पण आंखी रूपेली છે। હવે ત્યાં કેવી આંખી ગરી આત્મા આંખું આમ થાય કે આમ થાય તો જડ નહીં પર્યાય છે। આંખી આત્મા વીતી શકે છે, આમ કરી શકે છે, આમ ઉગાડી શકે તો જડ નહીં પર્યાય। ઓમ 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 હું તો ઓમ એ તો વિકલ્પ છે, કલ્પના નિજાવ છે। समझ में आया? चैतन पदार्थ ज्ञान में विवेक इतना महत्व वाला है, ऐसा ज्ञान में पर्याय में महात्म पर्याय वान का आए बिना पर्याय से हटकर पर्याय वान में वीर्य नहीं पै सकते। समझ में आया? तो तात्पर्य में वो कहा ऐसी चीज समझा कर पीछे कहा ऐसा भगवान आत्मा अपने पर्याय को
पर्यायवान में एकाग्र करना, उसका नाम ध्यान है। समझ में आया? ध्यान में हमको लावा पीवा देखे, लाल दिखता है, पीवा दिखते हैं। एक होता ना उन्होंने हाथ पड़ी मावा प्रभु नो तो प्रभु हाथ पड़ी सीधानंद जी ने आई, सीधानंद ચોમાસા किया ना बे हाथ पड़ी में लीधी लीने પછી એને પૂછું કે આત્મા કેવો, કે આત્મા હોય રાતો। एक અરજી કાઢી હતી સાંજે થાકીને બધું, પછી કોઈ પૂછે કે આત્મા કેવો, પહેલો હોય રાતો ને પછી દેખાય તો पहले रहता लाल लाल, पीछे पीछे दौड़ा सफेद। भगवान का क्या हुआ, बोला राता लुगड़ा पहले तो संग दो पहले एम के राता दिखे अंदर में राता, राता ने धोला तो लाल ने धोला तो जड़ है। अर्जी का पियो अगियार पड़ी में आगे नहीं सांगे खाची ना पूछा कोई खबर पड़ती नहीं ना, पूछा खबर पड़ती एनी किंमत शू है, आऊं शू लईने बैठू छू एनी खबर नहीं। એને પોતાને કઈ બિચારા દુઃખ લેવાનો તો ભાવ હોય, પણ વસ્તુની ખબર નથી, ખબર નથી। આ ચીજ શું છે, આપણે શું કરવા માંગીએ છીએ, ક્યાંથી આવશે, એ શાંતિ માંગીએ છીએ, સંયત માંગીએ ક્યાંથી આવશે, એ ક્યાં ભર્યું છે અંદરમાંથી આવશે, એ ચીજની જ્યાં ખબર નથી। અને એમને રાગમાં રાગની આ ને આ ને આ તો અનંતકાળ એમને જન્મ મરણમાં વીત્યા નિગોથી નવદી એના એ કર્મ ચક્ર है। समझ में आया? आचार्य महाराज तिथि कहा, अच्छी बात किया तुझे। यदुक्तम शुद्धात्मनम, यद युक्तम जो कहा ऐसा शुद्धात्मा स्वरूपम तदेव उपादेयम। ये अंतर में उपादेय शब्द ध्यान करवा लायक, उपादेय अंगीकार करवा लायक का अर्थ उसमें एकाग्र होने लायक है। ये उपादेय में आ उपादेय ऐसा भेद क्या है क्या? समझ में आया? ये वस्तु 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 आशी है ऐसा ज्ञान होकर इसे अंतर्मुख में एकाग्र होना कोई उसका तात्पर्य है, जानने का भाव। समझ में आया? ओहो 11 9 पूरो पर्याय में खिल जाए, पर अंतर स्वभाव का माध्यम की पर्याय प्रकट न हो, कुछ उसकी कीमत है नहीं। एक पण स्वभाव शुद्ध ऐसा परिपूर्ण सत्व मौजूदगी विद्यमान ऐसा लक्ष्य में दृष्टि में लिया और ज्ञान जो आया कीमत हो गई। ये केवल ज्ञान लीजिए छुट को, बीज उगी केवल ज्ञान पुण्यम हो गई छुट को, बीज उगी पुण्यम होगा ही होगा। बोधि बीज अंतर का बोधि बीज स्वरूप की दृष्टि न बोधि बीज उगी केवल ज्ञान शुद्ध। इसे 11 अंक का 9 पूर्व का हो न हो उसकी का संबंध कुछ है हो यहाँ से। समझ में आया? वही ध्यान करने योग्य नहीं। आगे जीवों का ज्ञान दर्शन लक्षण कहते हैं, एना लक्षण की बात बता। जीव लक्षण जीणवई ओ आचार्य ने भगवान નું નામ લેવું પડે વચમાં। અમે કહીએ છીએ એમ પણ જીણવર આમ કે છે, એમ કરીને શું કરે વિશ્વાસ કરતા। જીવમ લક્ષણું જીણવરહી ભાસ્યું દંસણ નાણું તેણનો કી જય ભેવું તો જય મણી જાઓ વિહાણું। जीवों का लक्षण ज्ञानेन्द्र देव भगवान त्रिलोकनाथ परमेश्वर जैन परमेश्वर वितराग भावना परमेश्वर वितराग जिनवर का वितराग भावना परमेश्वर हे परमेश्वर दर्शन ज्ञान
लक्षण जीव का कहा है। कोई पुण्य पाप व्यवहार रत्नंतर विकल्प कोई आत्मा का लक्षण नहीं। समझ में आया? पुण्य पाप का विकल्प व्यवहार रत्नत्रय देवगुरु शास्त्र श्रद्धा का राग आदि पंचमा विकल्प वो कोई आत्मा का लक्षण नहीं, ये तो आश्रय है। भगवान आत्मा जीवानाम लक्षणम जिनम वरे दर्शन ज्ञानम पाठितम। योगेंद्र देव ने ऐसी होती कुंकुंडाचार पहन कर भाई भगवान को हम कहते हैं कि उसका आयुष्य में जीते हैं, भगवान से उसका आयुष्य दिया तो क्यों दिलाया? जिनवर को ना पाड़ते हैं, कोई का आयुष्य कोई को देते नहीं। अरे मुनि तुम भी कहो ने भगवान की भगवान ऐसा करते हैं। परमेश्वर की वाणी में ऐसा आया प्रभु। हाँ हाँ हाँ, जिनवार एम कहते तो तुम न जाने किंचित आगे तो चलिए आके मेरा 11 समीठा सूत न जाने किंचित। सूत क्या जाने आत्मा को? सूत से पहले पार जिनवर कह देगा आत्मा तेरा है। समझ में आया? जीवों के लक्षण, इसलिए उन जीवों में भेद मत कर। राजवेश की हीनता का और कर्म की बहुता का के कटने का लक्षण है, तुम जीव में लक्षण न माने। जीव की पर्याय में हीनाधिकता, राजवेश की मंदता तीव्रता और कर्म का संयोग में बहुत तिथि कर्म रस के अल्प तिथि रस वाला, ऐसे जीव को वो कारण से भेद न कर। उन जीवों में भेद मत कर। अगर तेरे मन में विभात जात हो, एक ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया है, हे शीश तू सबको समान जान। तेरे मन में विभात हो जात हो, ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया है, तो हे शीश तू सबको समान जान। नहीं तो के सम्यक ज्ञान चैतन्य का हुआ तो तेरे ज्ञान की परिपूर्णता दिखी, ज्ञान लक्षण से लक्षित देखा, सब ऐसा वस्तु है। पहले दृढ़ से कहा था, तुझे गुण से केवल ज्ञान से आदि कहा, अभी लक्षण से कहा। समझ में आया? जो विवाद जाते न जय मणि जाओ विवाह, जो ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया है, देखो पर्याय की बात है। ज्ञान रूपी सूर्य तो है चिकाओ, उसका लक्षण से लक्षित करके ज्ञान रूपी सूर्य तेरी पर्याय में प्रकट हुआ। सम्यक ज्ञान मति शुद्ध का कण। समझ में आया? ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया है, तो हे शिष्य सबको समान जा। वस्तु में कहीं हीन अधिकता हो गई नहीं, तिनकार तीन लोक में होता नहीं। भवी वो भी केवल ज्ञानाभरणी, केवल दर्शनाभरणी है। समझ में आया? चर्चा होती 85 के साल में चर्चा हो जाओ, तो कहे कि केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण भवी को नहीं, सर कितनी प्रकृति है कि देखो तीन मती सुरसन भगवान द्रव्य में क्या फेर किया? क्योंकि जो केवल ज्ञानावरण केवल दर्शन हो तो उसमें केवल दर्शन अंदर में हो तो उसकी पर्याय में आवरण वाला ऐसा है, ऐसा है। भवी को 3 आवरण है प्रकृति का, जिना 5 प्रकृति में, अभवी को 2, अभवी को 3 है, भवी को 5 है। समझ में आया? 85 में मोहन भाई था ना, मोहन लाल जी था ना, कैसे लाल बहुत सत्य। अरे हाँ पाड़िया में, अरे कीधु आज नहीं करो
અભવી ને એમ કે કેવળ જ્ઞાનાવરણી નો કેમ કે કેવળ જ્ઞાનાવરણી હોય તો કેવળ ને આવરણ તો કેવળ જ્ઞાન છે એમાં થઈ ગયું નથી. અભવી ને કેવળ જ્ઞાન થતું નથી કોઈ દી. આ તો તીર્થી કહે છે कि विशेष तेरी ज्ञान सूर्य की पर्याय प्रकट हुई सम्यक सब जीव अभवी को भी केवल ज्ञान का कंद मान. समझ में आया? कई प्रकृति मोहिनी नहीं मोक्ष जाने वाली थे, कई प्रकृति अनादि हुई और मोक्ष न जाने की भविष्य है कई प्रकृति. ऐसा प्रश्न चला कि ऐसा है नहीं, ऐसा क्या चलाया तुम्हें? कई प्रकृति हो सत्ता में तो मोक्ष जाने वाला होगा. तुम कित बोलने से केवल ज्ञानावरणी हो तो केवल ज्ञान प्रकट होना ही चाहिए. માટે એને હોતું નથી, માટે કેવું જ્ઞાનાવરણી નથી. એમ નથી, ભગવાन अभवी પણ भगवान है. पर्याय में प्रकट होने की लायकात नहीं. समझ में आया? केवल ज्ञानावरणी केवल दर्शनावरणी प्रकृति अभी भी नहीं. 5 प्रकृति है. ज्ञान आवरण में 3 प्रकृति है नहीं. हाँ क्या क्या देखो, इसी सबको समान जाने में क्या आया? अभवी हो भवी हो स्वभाव दृष्टि में तो सरखी सब सरखा है. पर्याय में फेर है, पर्याय की दृष्टि तेरी छूट गई है तो सबको समान ना है. समझ में आया? यद्यपि नाम जो के व्यवहार नहीं से संसारी अवस्था में मत्यादि ज्ञान है मत्यादि ज्ञान पर्याय है. पर्याय मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान मुक्ति ज्ञान केवल ज्ञान पर्याय नहीं है. और चक्षुआदि दर्शन है कि जीव के लक्षण पर्याय से कहने में आया है. पर्याय से हो लक्षण मति ज्ञान लक्षण से लक्षित तो पर्याय का लक्षण से वो लक्षण कहने में आता है. लक्षण तो पर्याय है, वो उसमें लक्ष्य द्रव है तो पर्याय मति लक्ष्य है. वो पर्याय से है पर निश्चय नहीं कर केवल दर्शन केवल ज्ञान ये लक्षण है. केवल एक ही ला दर्शन एक ही ला पूर्ण ज्ञान वही उसका लक्षण है. ज्ञान का केवल ज्ञान केवल दर्शन पर्याय नहीं हो. ये दर्शन लक्षण है. लक्षण सामान्यपन. हाँ तो अपन को जानते हैं. हाँ तो अपन उसको दर्शन है ना परिपूर्ण. हाँ जाते पुनः दर्शन को भी लक्षण कहा. उसको भी कहा आगल तो चारित्र का भी कहा. एक चारित्र को भी लक्षण कहा है. वो स्थिरता होती है ना उसको भी लक्षण कहा है आगल से बात में. वो तो दर्शन लक्षण का ज्ञान से ऐसा ज्ञान के साथ दर्शन है साथ में. दर्शन साथ में है. 2 यहाँ तो परिपूर्ण 2 पर है. बस इतना. दर्शन सामान्य विशेष कोई समय भेद नहीं. जब ज्ञान से लक्षण है तो दर्शन से लक्षण उसमें आ गया सामान्य विशेष. जी पूर्ण ज्ञान का भेद आ गया. दर्शन में भेद आ गया. सही है. ये पीछे रात्रि आपको आई तो एक ही दर्शन में ज्ञान उसका लक्षण बात है ना. देखो दंसणु नाणु जीणवरी भाषियो जीवम लखणु એટલે મૂળ પાસે આગળ પત્ર ને આવે અને દર્શન ઉપયોગ અંદર એકલા દર્શન માંગને તો सामान्य दर्शन में विशेष ज्ञानी हो एनो स्वभाव विकास है. एम एक निकाले तो वस्तु सिद्ध थती व्यवहार नहीं से संसार ऐसा
निश्चय नहीं से केवल दर्शन, केवल ना एक ही ला दर्शन हो ना, केवल दर्शन पर्याय नहीं, पर्याय की बात नहीं, पर्याय के पहले व्यवहार नहीं आया। केवल ज्ञान यही लक्षण है, ऐसा जैनेन्द्र देव ने वर्णन किया है। सामान्य स्वरूप ये तो दर्शनमय है, ज्ञानमय है, सामान्य दर्शन में ज्ञानमय आत्मा दर्शन है, तो उसको लक्षण कहकर वितराग परमात्मा है वो लक्षण कहा। निश्चय में तो वही लक्षण कहा। हाँ समझ में आया। इसलिए हे शिष्य, व्यवहार नहीं कर, देह के भेद से भी भेद नहीं है, देह भेद से भी भेद नहीं है, वस्तु में भेद कैसा? આવી મહાસત્તા અને એનું દર્શન ને જ્ઞાન મહાસ્વભાવ, મહાસ્વભાવ ઉપયોગ કહીએ ને, ઉપયોગ ને જીવ કયો છે, ઉપયોગ સિવાયના અચેતન કયા શબ્દબંધી ને બીજા બોલો તમે, ઉપયોગ જ્ઞાન દર્શન થી જીવ, એ સિવાય વીર્ય આદિ થી અજીવ, અહીંયાથી શબ્દભંગી ને ઉતારી समझ में आया। और सप्तभंगी में उतारी, सप्तभंगी करने इसमें अपने में न अपने में उपयोग की जीव ने उपयोग सिवाय की चीज से अजीव, ऐसा सप्तभंगी लिखा है। क्यों कि जानने देखने का खास स्वभाव जीव, एक सिवाय दूसरा क्या जानना देखना दो उपयोग लिया है, उपयोग को जीव कर लिया है सप्तभंगी करने में सेवा जिसका लगता। आइया केवल दर्शन में केवल ज्ञानी लक्षण जिनेन्द्र, इसलिए व्यवहार की भेद केवल ज्ञान दर्शन रूप निज लक्षण कर सब समान है, कोई भी बड़ा छोटा शक्ति रूप पूर्ण है, ये अपेक्षा पूर्ण है, कोई छोटा बता है। पर्याय में क्या अक्षर ने अंत में भाग, विकास की पर्याय और एक विकास की केवल ज्ञान पर्याय, अंतर में तो एक रूप है सब। सहज पूर्व का ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, इतना शुद्ध ज्ञान शास्त्र में इतना चलते हैं कि बारंग का ज्ञान इतना वीर्यांतराय सूक्ष्म अपनी पर्याय में प्रकट हुई हो, मन बलिया शास्त्र में चला है, साधु मनो बलिया, वचन बलिया, काय बलिया, सदमस की बात है। एक अंतर मुहूर्त में 12 फेवी नाखे उपयोग में हो, वचन बलिया एवं लिखूं अंतर मुहूर्त में फेवी नाखे, फटफट એટલો ઉહાર અને વીર્યનો સાચી નજર ઉપયોગ નો ઉપયોગ। अरे क्रम थोड़ो पड़े, पण क्रम अंतर्मुहूर्त में सदमस्त की बात है वो। मनो बढ़िया, वचन बढ़िया, काय बढ़िया चले थे वो शक्ति वस्तु ने सदमस्त पण वस्तु आत्मा है ने, केवल ज्ञान पर्याय ने वो तो क्या कहना, अभी उसकी पर्याय और स्वभाव की खिली गई अंदर में है। बारंग एक अंतर्मुख में रचना करे बारंगनी, इति कितनी ताकत गंधर्वी बारंग रचना में कोई 2-3-4 दिन नहीं जाते हैं खाती कोई बात है। ऐसा अंतर में लक्षण है, ऐसा प्रतीत अनुभव करते हैं, पर्याय में प्रगट ऐसा भाव प्रगट हुए बिना रहते, उसका बच्चा प्रगट उसका सत्य हो जाएंगे। समझ में आया? विशेष क्या